अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि डॉन न्यूज़ की तरफ से पब्लिश की गई रीसेंट रिपोर्ट, जिसमें J35 को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो ही रही है, लेकिन इसमें कुछ दूसरे अहम एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है जिस पर बात करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम बीजेपी हेडक्वार्टर पर होने वाले अटैक को लेकर भी बात करेंगे, जो एक पॉसिबल अटैक की तैयारी हो सकती है पाकिस्तान के खिलाफ, और इसको लेकर भी डिफरेंट कहानियां जो इंडियन साइड पर सर्फेस की जा रही हैं। तमाम चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिएगा। दोस्तों, डॉन न्यूज़ की रिसेंट रिपोर्ट पर हमने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कॉल ड्राफ्ट पर वीडियो बनाई थी कि बीजिंग J35 की एक्सपोर्ट को लेकर मामला फास्ट ट्रैक करेगा, जिसमें इसकी लीगल प्रोसेसिंग होती है, प्लस जो टेक्निकल मामला होते हैं, प्रोडक्शन लाइन की कैपेसिटी, इसके साथ साथ जिन कंट्रीज के साथ आपने डिफेंस एग्रीमेंट्स किए हैं उनको ऑन बोर्ड लेते हुए जो कस्टमाइज्ड चीज़ें तय की गई हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं जो एक एक्सपोर्ट ऑर्डर में देखी जाती हैं। अब अगर चाइना ये कंफर्म करता है कि जी J35 को फास्ट ट्रैक किया जाएगा, तो पहला कस्टमर तो इसका पाकिस्तान एयरफोर्स है, चाइनीज नेवी और चाइनीज एयरफोर्स को छोड़कर। इसके साथ साथ डॉन न्यूज की इस रिपोर्ट में कंपैरिजन किया गया है कि रिलायबल पार्टनरशिप कितनी ज्यादा अहम होती है। रिलायबल पार्टनरशिप इस कॉन्टेक्स्ट में कि पाकिस्तान चाइना के साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड करने के बाद ही ऑब्वियसली J35 ले रहा है, अदरवाइज चाइना कभी भी अपना इतना स्ट्रेटेजिक लेवल का इक्विपमेंट पाकिस्तान को प्रोवाइड ना करता। दूसरी तरफ अगर यूएस को देखा जाए तो यूएस के कई इत्तेहादी इस वक्त एक्यूट शॉर्टेजेस फेस कर रहे हैं, जैसे कि ताइवान F-16 ब्लॉक 70 या V अपग्रेड्स ना मिलने की बात कर रहा है, यूक्रेन को वेपन सिस्टम्स की डिलीवरी में डिलेज आ रहे हैं, और दूसरे अमेरिका के कई इत्तेहादी हैं, क्योंकि अमेरिका खुद इस वक्त एक जंग में फंसा हुआ है जिसमें उन्हें इंटरसेप्टर्स भी चाहिए, उन्हें हाई मार्स रॉकेट्स भी चाहिए, उन्हें ड्रोन्स को शूट डाउन करने के लिए दूसरी कैपेबिलिटी भी चाहिए। तो ज्यादा रिसोर्सेज का ड्रेन यूएस की तरफ हो रहा है। इसी वजह से डॉन न्यूज की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है चाइनीज रिसोर्सेज पर, और पाकिस्तान उन्हें फिर वक्त के साथ साथ इंडिजिनाइज करेगा। इकोसिस्टम और कुछ दूसरे इक्विपमेंट में जहां बात आती है तो वो HQ-19 और HQ-9 जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की है, जो इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ईरान और यूएस के दरमियान होने वाली जंग है, जहां सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स का बहुत ही ज्यादा की रोल है। ईरान ने इनिशियली जब मिसाइल्स फायर किए जंग के पहले कुछ दिनों में, तो उनमें से ज्यादातर यूएस और इजराइल इंटरसेप्ट कर पाए, क्योंकि उनके पास एक बड़ी तादाद में इंटरसेप्टर्स मौजूद थे। जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ती गई है, यूएस और इजराइल के पास सरफेस टू एयर मिसाइल कम होते रहे हैं। जैसे ही सरफेस टू एयर मिसाइल्स कम हुए हैं, तो ईरानियन मिसाइल्स के इम्पैक्ट्स हमने मल्टीपल अरब कंट्रीज में मौजूद यूएस बेसिस पर देखे हैं। इजराइल के काफी ज्यादा हाईली फोर्टिफाइड एरियाज में ईरानियन मिसाइल्स लगे हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है और इस पर काम किया भी जा रहा है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट में जो प्रॉपर इकोसिस्टम की बात की गई है, उसमें J35 के बाद जो आपकी बिग टिकट्स हैं या आपका दूसरा स्ट्रेटेजिक लेवल का इक्विपमेंट है, उसमें आपके ये एयर डिफेंस सिस्टम्स आते हैं। HQ-19 एक प्रॉपर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और HQ-9B एक लॉन्गर रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि S-400 जैसी ही अम्ब्रेला पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा। मई 2025 में पाकिस्तान के पास नंबर वाइज एयर डिफेंस सिस्टम्स बहुत कम थे, बट स्टिल पाकिस्तान ने अपने इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी एक्टिवेट किया और काफी हद तक इनकमिंग थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया। बट फ्यूचर में इंडिया जिस तरह अपनी मिसाइल पावर को बढ़ा रहा है, इंडिया भी प्रॉपर डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स की तरफ जा रहा है, तो वहां पाकिस्तान को रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, जहां आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी हों और काइनेटिक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स भी हों, क्योंकि अब अगर नंबर वाइज भी यहाँ कमी रहेगी तो उसका खमियाजा फिर पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। इसी तरह दूसरे टॉपिक पर आ जाएं तो कुछ दिन पहले इंडिया के एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर फॉर्मर रॉ के साथ वो काम कर चुके थे, उत्तराखंड में वो असैसिनेट हो गए। इसी तरह 1 अप्रैल को इंडिया के चंडीगढ़ में बीजेपी का हेडक्वार्टर मौजूद है, और बीजेपी हम सब जानते हैं रूलिंग पार्टी है इंडिया की। इसके हेडक्वार्टर पर एक ग्रेनेड अटैक हुआ है। बीजेपी ऑफिशियल विनीत जोशी ने इस इंसिडेंट को कंफर्म भी कर दिया है, और ये भी कहा है कि जी ब्लास्ट के बाद काफी पैनिक हुआ, एक स्कूटर डैमेज हुई है, विंडोज वगैरह को नुकसान पहुंचा है, और इवन बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। इस पर उसने ये भी पूछा है कि भाई ये अटैक किस तरह हुआ, इसके पीछे कौन से अवामल थे, तमाम के बारे में पंजाब पुलिस, जो यूनियन पंजाब की पुलिस है और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, उसकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट हो चुकी है। इस ब्लास्ट की एक वायरल वीडियो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एक शख्स जिसने सैफ्रॉन कलर का एक कपड़ा पहना हुआ है, जो कि नॉर्मली राइट विंग हिंदू पहनते हैं, वो एक ग्रेनेड फेंक रहा है इस बीजेपी की बिल्डिंग में। तो पॉसिबिलिटी है कि ये एक फॉल्स फ्लैग है, लेकिन इससे इंडियन गवर्नमेंट को दो पहलू मिलेंगे या दो ब्लेम लाइंस मिलेंगी। पहले ही तो मुसलमानों के खिलाफ या एंटी पाकिस्तान एक वो हेटेड चलाएंगे, जी पाकिस्तान ने ये
सब कुछ करवाया है या ISI ने सब कुछ करवाया है। दूसरी उनके पास जो लाइन मौजूद है या दूसरा पहलू मौजूद है वो है सिखों के खिलाफ, और इस चीज को लेकर जो प्रो खालिस्तान सिख लीडर्स हैं वो ये बात कर भी रहे हैं कि इसके बाद सिखों की प्रोसिक्यूशन में मजीद इजाफा होगा, सिखों के खिलाफ मजीद केसेस बनेंगे और उन्हें और दीवार से लगाया जाएगा क्योंकि रूलिंग पार्टी के हेडक्वार्टर पर अटैक हो चुका है। बट वीडियो जो वायरल हो रही है उसमें देखा जा सकता है कि अटैक करने वाला शख्स, उसने एक सैफ्रॉन कलर का कपड़ा पहना है, हिंदू भी हो सकता है, बट उससे भी अहम चीज ये है कि बैक टू बैक इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। और रिसेंटली इंडिया का एक ड्रोन भी पाकिस्तान ने मार गिराया है LOC के नजदीक, जिस पर सेकंड चैनल पर हम वीडियो बना रहे हैं, जब वो पब्लिश होती है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पाकिस्तान भी इस चीज को इंडिकेट तो कर चुका है कि इंडिया कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचेगा, उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ एक मिलिट्री कैंपेन लॉन्च की जाएगी। लेकिन इस दफा की मिलिट्री कैंपेन में इंडिया क्या नया लेकर आएगा, किस किस्म की मिलिट्री टैक्टिक्स को यूज करेगा और पाकिस्तान को किस तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, ये वो तमाम चीजें हैं जो जाहिर बात है पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज भी देख रही हैं और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की नजर भी इन चीजों पर है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। मिलेंगी इसी तरह की अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।